हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बेसिक्स पढ़ा था रेस्पिरेशन का। उसमें हमने देखा था कि जो रेस्पिरेशन है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, और ये ब्रीदिंग से किस तरह से डिफरेंट है ये भी हमने देखा था। ब्रीदिंग मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग CO2। सो ये बेसिकली एक फिजिकल प्रोसेस था ब्रीदिंग, जबकि रेस्पिरेशन एक पूरा बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये जो हमने रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखा था, जिसमें हमने देखा था कि फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है ना, दिस इज वन फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। सो बेसिकली रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्टली किस में मिलेगा? ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में। ठीक है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन इज मोस्टली फाउंड इन ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, एक्चुअली अब प्रोसेस क्या होता है वो देख लेते हैं। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो फूड है, जो ग्लूकोज है, वो कंप्लीटली, जो फूड था हमारा ग्लूकोज, वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? CO2 और वाटर में, जैसा कि हमने इस इक्वेशन में दिखाया। एक और चीज़, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, ये काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। एक रिएक्शन देख लेते हैं। जो ग्लूकोज है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, और ये प्रोसेस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। One glucose molecule get converted to form 2 pyruvate molecules। ठीक है, इसको पायरुविक एसिड भी कहा जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और ये होता है साइटोप्लाज्म में। इस रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी। लेकिन जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जहां पर पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा कंप्लीटली टू फॉर्म CO2, वाटर एंड ATP। तो आप देख रहे हैं कितने मॉलिक्यूल्स बने ATP के? 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर प्रोड्यूस, मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल। ये आप इसको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल में। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हुई। तो आपने देखा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बना रहा है। एक चीज़ और क्लियर कर लीजिएगा कि जिन ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा कि ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जो पहला स्टेप है वो सेम है, पायरुवेट बनेगा, प्रोसेस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ये जो है ये ईस्ट में होता है या फिर कुछ बैक्टीरिया में, सर्टेन बैक्टीरिया में होता है ये प्रोसेस। इसके बाद जो स्टेप है ना वो डिफर करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। ठीक है, जहां पर ग्लूकोज टूट के क्या बना रहा है? इथेनॉल, C2H5OH। 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं इथेनॉल के, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के, और 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो आपने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पर कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन था उसमें 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बने, जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बने। सो कितना ह्यूज डिफरेंस है इन द एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन जिन ऑर्गेनिजम्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की ही एब्सेंस में सरवाइव कर पाते हैं। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। अच्छा, मैंने अभी बताया था कि ह्यूमन बींग्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, बट आपको पता है कभी कभार
एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है ह्यूमन बींग्स में, लेकिन वो कैसे पॉसिबल है? ये जो कभी कभार वाली सिचुएशन है वो कब आती है? ये आती है ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज। विगरस मतलब जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, उस टाइम पे आपने फील किया होगा बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद दर्द होने लगता है मसल्स में। वो क्यों होता है? वो होता है क्योंकि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो इस बारी टूट कर CO2 नहीं बना रहा है, वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन ही नहीं हो पा रहा है। पहला स्टेप तो सेम रहेगा, पायरुवेट बना। पायरुवेट के बाद वाला जो स्टेप है ना, ये हो गया इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बेसिकली लैक ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं हम। कमी हो गई ना इस टाइम तो ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं? लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ये मैंने लैक लिखा है, अगर ना समझ आ रहा हो तो। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं लैक्टिक एसिड के और 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं ATP के। एनर्जी का प्रोडक्शन तो हो रहा है बट बहुत कम हो रहा है। ये लैक्टिक एसिड जाके मसल्स में एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। जब ये मसल्स में एक्यूमुलेट होंगे तो ये कॉज करेंगे मस्कुलर क्रैम्प्स, मतलब पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाते हैं, तो मसल क्रैम्प्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि ये लैक्टिक एसिड जो है ये क्यों बन रहा है? क्योंकि जो ग्लूकोज है वो पार्शियल ब्रेक डाउन हो रहा है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है। ठीक है। सो हमने 3 चीज़ें देखी एक ग्लूकोज के फेट में। एक और चीज़, ये मस्कुलर क्रैम्प्स से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, कैसे ठीक होता है? ये होता है हॉट वाटर बाथ या फिर मसाज लेने से। इससे क्या होता है, जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो बढ़ जाएगा। जब वो तेज़ होने लग जाएगा तो ऑक्सीजन भी मसल्स को पहुंचने लग जाता है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर लैक्टिक एसिड मतलब सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे, एरोबिक तो हो ही रहा होगा। उसके अलावा क्योंकि हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है ना, वो एक्स्ट्रा एनर्जी इस प्रोसेस से मिलती है। ठीक है। ओके, सो हमने 3 चीज़ें देखी। ग्लूकोज के से बन रहा है पायरुवेट, ये तीनों में कॉमन था स्टेप। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें 3 चीज़ें हुई हैं। 3 चीज़ें क्या हुई हैं? पहली, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ये था, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है 38 ATP, कंसिडरेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है। यहाँ पर वो हुआ, कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ और एनर्जी प्रोड्यूस हुई बहुत सारी। नेक्स्ट हमारा हुआ इन द एब्सेंस। एब्सेंस मतलब ईस्ट में। तो इस केस में क्या हुआ? अल्कोहल बना, मतलब इथेनॉल, CO2, और एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई पर बहुत कम। लास्ट हमारा हुआ इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब कमी हो गई ऑक्सीजन की। इस केस में बना लैक्टिक एसिड और ATP का मॉलिक्यूल बने, लेकिन बहुत कम। ठीक है। तो क्या अब आप एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच सिमिलैरिटीज बता पाएंगे? सिमिलैरिटी बस एक ही होगी क्या, कि दोनों ही प्रोसेस से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस आप कम से कम 3 से 4 डिफरेंसेस बता सकते हैं। क्या? ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। इसमें फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, जबकि इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। इसमें एंड प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे? CO2 और वाटर। इसमें क्या बनता है? अगर ईस्ट में हो रहा है तो इथेनॉल, और अगर मसल्स में हो रहा है तो लैक्टिक एसिड। यहाँ पर एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर मच लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एक बार इनके डिफरेंसेस लिख देती हूँ छोटे से, आपके लिए इजी रहेगा। एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, छोटा छोटा लिख रही हूँ, आप कंप्लीट सेंटेंसेस बना लीजिएगा। इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। Here complete breakdown of glucose occurs, यहाँ पर partial breakdown होता है। यहाँ पर end products क्या होते हैं? CO2 and water। यहाँ पर end products क्या होते हैं? ethanol in the case of yeast, and दूसरा क्या था? lactic acid in case of heavy exercise in humans, एनिमल्स में, मसल्स में। अच्छा, ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में नहीं होता, जो एनिमल्स बहुत तेज़ भागते हैं ना, जैसे लायन, चीता, टाइगर, उनमें भी होता है ये मसल क्रैम्प्स, उनमें भी होते हैं।
ठीक है, द सेम प्रोसेस अकर्स इन दोज एनिमल्स एज वेल। अच्छा, लास्ट पॉइंट है हमारा एनर्जी। सो इसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, जबकि इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, आई होप आपको टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्लियर हो गए हैं। अगर ये क्लियर है तो आपके लिए आगे का प्रोसेस थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आपको कुछ भी इश्यूज हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।